आज आप लोगों को वृत्त में चाप की लंबाई के बारे में बताने जा रहे हैं। तो वृत्त में चाप की लंबाई कैसे ज्ञात करेंगे। तो वृत्त में देखिए, या वृत्त का यह क्या है, वृत्त है जिसमें ए और बी दो बिंदु है जो वृत्त की परिधि पर स्थित है। यही जो है ए से बी तक की दूरी, फिर या इस तरह से जाएंगे तो ए से बी तक की दूरी, यही जो है वृत्त का चाप कहलाएगा। यानी चाप की लंबाई अगर हमको ज्ञात करना होता है तो इसको ज्ञात करने के लिए हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। चाप की लंबाई इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर थीटा बट्टा 180, या यहाँ पर इंटू भी डाल सकते हैं, ठीक ना। जिसमें यह थीटा जो होगा यह आपको जो है त्रिज्या के द्वारा जो अंतरित कोण होगा वह थीटा हो जाएगा, और उसके बाद आर जो हो गया वृत्त का त्रिज्या हो गया, यह निकल जाएगा। अब चाप की लंबाई में भी आपको लघु चाप और दीर्घ चाप भी आ सकता है। तो अगर दीर्घ चाप होगा तो थीटा के लिए हम यह लेंगे तो निकालने का मतलब पूरे कोण 360 डिग्री होता है। दीर्घ चाप अगर निकालेंगे तो 360 में यह थीटा का वैल्यू घट जाएगा, तो जो तब वही यह थीटा हो जाएगा, ठीक। तो अब अगर चाप की लंबाई ज्ञात है, उसके बाद आपको थीटा ज्ञात है, और अगर त्रिज्या कहेगा निकालने के लिए तब इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्या बराबर त्रिज्या इक्वल टू हो जाएगा फॉर्मूला आपको चाप की लंबाई गुना 180 बट्टा हो जाएगा पाई इंटू थीटा। अगर आपको इसमें से थीटा कहेगा निकालने के लिए, तो थीटा कहेगा निकालने के लिए तो चाप की लंबाई आपको मालूम रहेगा, उसके बाद त्रिज्या मालूम रहेगा। थीटा कहेगा निकालने के लिए तेरी थीटा इक्वल टू हो जाएगा अंतरित कोण इक्वल टू थीटा इक्वल टू आपको फॉर्मूला हो जाएगा चाप की लंबाई गुना 180 बट्टा हो जाएगा पाई इंटू आर हो जाएगा। इससे आप जो है चाप की लंबाई या त्रिज्या या थीटा आसानी से निकाल सकते हैं। अब चलते हैं, जो यह जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में दो चीज इसमें आता है। एक यह भाग जो है, यह भाग यहाँ से आप देख रहे हैं ए से ओ, ओ से बी, इसमें वृत्त को यह जो है दो भागों में क्या करता है, विभक्त कर रहा है। दो भाग में विभक्त कर रहा है। एक भाग देखिए ये ऊपर वाला भाग हो गया, यहाँ से यहाँ तक का भाग, ये पहला भाग हो गया, ये एक भाग हो गया, और दूसरा भाग आपको यह है, यह वाला भाग भी यह दूसरा भाग है। तो इस भाग को भी त्रिज्यखंड कहते हैं, इस भाग को भी त्रिज्यखंड ही कहते हैं। तो एक इसमें से जो है लघु त्रिज्यखंड है, एक इसमें से क्या है, दीर्घ त्रिज्यखंड है। तो लघु त्रिज्यखंड सबसे पहले जान लेते हैं कि त्रिज्यखंड कहते किसे हैं। इसका परिभाषा पहले देख लेते हैं। त्रिज्यखंड की परिभाषा हो जाएगा आपको वृत्त के दो त्रिज्याओं से बने वृत्तीय
भाग को तिर्यखंड कहते हैं। अब देखिए इसमें दो त्रिज्या कौन है, एक हो गया ओ ए, एक हो गया ओ बी, दो त्रिज्या है। और इससे जो है वृत्तीय भाग, एक भाग जो है यह बन रहा है, यह भाग जो है भी आपको त्रिज्यखंडी कहलाएगा, यह भाग भी आपको त्रिज्यखंडी कहलाएगा। कहने का मतलब इसमें दो हो गया, एक हो गया लघु त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड, और दूसरा हो गया आपको दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड में जो होगा आपको थीटा का वैल्यू जो होगा वह 180 डिग्री से कम होगा। लघु त्रिज्यखंड में थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से कम होगा। और दीर्घ त्रिज्यखंड में जो है थीटा का वैल्यू जो होगा वह पुनर्युक्त कोण होगा, पुनर्युक्त कोण होगा। कहने का मतलब उसका वैल्यू जो होगा 180 डिग्री से ज़्यादा होगा थीटा का वैल्यू। तो सबसे पहले आप त्रिज्यखंड का हम क्षेत्रफल के बारे में जान लेते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू आपको हो जाएगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। यह त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल के लिए फॉर्मूला हो जाएगा। अगर आपका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मालूम है, त्रिज्या या थीटा में से कोई एक मालूम है, और तीसरा कहता है निकालने के लिए, तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपको, जैसे अगर हमको वृत्त का त्रिज्या कहता है अगर निकालने के लिए, तो त्रिज्या इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्या अर्थात आर इक्वल टू आपको फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गुना हो जाएगा 360 डिग्री। अब बट्टा हो जाएगा, बट्टा आपको हो जाएगा पाई थीटा, और यह पूरे का अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, इससे आप जो है इसका त्रिज्या निकाल सकते हैं। और उसके बाद यदि हम थीटा निकालना होगा, थीटा इक्वल टू, तब जो हो जाएगा आपको फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल गुना 360 डिग्री। अब बट्टा हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर, क्या हो जाएगा आपको पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इससे आपको थीटा निकल जाएगा। तो इसी पर आधारित हम कुछ क्वेश्चन लेकर देखते हैं किस प्रकार यह निकलता है। क्वेश्चन आपको, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या 14 cm है तथा त्रिज्या द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण
60 डिग्री है तो चाप की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए इसमें वृत्ताकार क्षेत्र है, उसका जो है क्या दिया हुआ, त्रिज्या आपको मालूम है, यानी कहने का मतलब आर मालूम है। उसके बाद जो है कितना कोण अंतरित कर रहा है, 60 डिग्री, अर्थात आपको थीटा मालूम है 60 डिग्री। तो इसके बाद चाप की लंबाई हो गया, तो यह चाप की लंबाई यही दूरी कहेगा इसमें निकालने के लिए। तो कैसे हम निकालेंगे, तो इसीलिए चाप की लंबाई बराबर आपको फॉर्मूला कि लंबाई इक्वल टू, आपको फॉर्मूला हम लिखे हैं पाई आर थीटा बट्टा 180। तो अब यहाँ पाई का वैल्यू बैठाएंगे, तो पाई का वैल्यू आपको जिक्र कर चुके थे 22/7 या नहीं तो 3.14। तो 3 देखिए यहाँ त्रिज्या जो है 7 से क्या है डिवाइड है, इसीलिए 22/7 ही रखना उचित रहेगा। 22/7 गुना हो जाएगा 14, गुना हो जाएगा आपको थीटा कितना है 60, तो 60 हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा कितना 180, 180 हो जाएगा। अब देखिए कैंसिल हो रहा है 3, यह भी जो है आपको कैंसिल हो रहा है 7 दोनों। अब यहाँ देखिए कितना मल्टीप्लाई हो रहा है 44/3, यही जो है सीएम इसका चाप की लंबाई करने का मतलब इसका यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो चाप की लंबाई कितना हो जाएगा 44/3 सीएम। इसको डेसिमल में अगर भी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं अब त्रिज्यखंड से संबंधित, तो उसको इस प्रकार लेते हैं। यदि कोई मिनट की सुई की लंबाई 21 cm है तथा इसके द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस तरह से आपको यदि क्वेश्चन है इसको कैसे आप ज्ञात करेंगे, करने का मतलब घड़ी, तो घड़ी क्या होता है एक गोलाकार क्षेत्र होता है और उसी गोलाकार क्षेत्र में जो है घड़ी की सुई जो है क्या होता है चक्कर काटते रहता है, यानी घूमते रहती है। इसके सेंटर में मान के चलिए सेंटर है, सेंटर ओ हो गया, या मिनट की सुई 12 हो गया, तो यहाँ नीचे 6 9 हो जाएगा, या इधर 3 हो जाएगा, 5 मिनट इसमें आ जाएगा आपको इस तरह से आ जाएगा। इसको हो जाएगा तो कहने का मतलब ये 12 है तो ये 1 2 या 3 हो जाएगा, या 4 5 6 7 8 9 10 या 11 हो जाएगा। तो मिनट की सुई जो होती है सबसे बड़ी सुई होती है। मिनट की सुई मान के चलिए अगर आपको यहाँ पर है, कहाँ पर 12 पर है, तो 5 मिनट दूरी तय करने के लिए 5 मिनट जाने के लिए तो यह मिनट की सुई कहाँ पर चला जाएगा, ये 1 पर चला जाएगा। कहाँ पर चला जाएगा 1 पर, और इसकी लंबाई कितना है 21 cm। 21 cm यही भाग का आपको क्या करना है क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन आपको क्या है थीटा मालूम नहीं है, सिर्फ समय मालूम है कि यह 5 मिनट है। तो पहले हम इसमें r = लिख लेंगे 21 cm, अगर हमको मालूम है 21 cm। अब है 5 मिनट में, थीटा = क्या होगा, थीटा = आपको हो जाएगा 6 गुना मिनट।
6 गुना मिनट हो जाएगा। यानी 6 गुना कितना मिनट है समय वहाँ, या इसको इस तरह लिख देंगे 6 गुना मिनट ही लिखिए इसको, ठीक रहेगा। मिनट कितना है 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। थीटा आपको कितना हो जाएगा 6 5 30, यानी कहने का मतलब कितना डिग्री का कोण अंतरित कर दिया 30 डिग्री का। अब जो हम क्या करेंगे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो रचित क्षेत्र का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, आपको फॉर्मूला हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360। इस पर इसको हम बैठा देंगे। पाई की वैल्यू 22/7, आर मेरा कितना हो गया 21 इंटू 21 हो जाएगा, इंटू थीटा मेरा कितना है 30 डिग्री आ गया, तो यह 30 हो जाएगा और बट्टा हो जाएगा 360। अब इसको हम जहाँ कटने वाला इसको काटेंगे, 7 या 21 हो रहा है। अब इसी को अगर काटना चाहते हैं तो इससे यह कट रहा है आपको 100 कितना हो जाएगा 20, 120 आपको कट रहा है कितना से 30 से कट रहा है, कितना हो जाएगा यह हो गया आपको 4, फिर 4 से कहीं कट रहा है तो यह हो गया 2, यह हो गया आपको 11। आप कटने वाला नहीं है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11 इंटू कितना हो जाएगा 21, कितना हो जाएगा 11 इंटू 21 इक्वल टू 1, यह हो गया 21 2 23 बट्टा 2 cm स्क्वायर। यह आपको आंसर आ जाएगा। इसको अगर डेसिमल में करना चाहते हैं यह आपको हो जाएगा 11 दूनी 22, इतना cm स्क्वायर हो जाएगा। एक इस प्रकार से आपको जो है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप की लंबाई ज्ञात कर सकते हैं। अब आपको अगले वीडियो में वृत्तखंड के बारे में विस्तार से पुनः चर्चा करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब निश्चित करें और अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें।